मित्रों नमस्कार, हमारा नाम है हर्ष तिवारी और आध्यात्मिक जगत के इस चैनल रामायण बाय हर्ष तिवारी में हम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज की चर्चा का जो विषय हमने लिया है वो है आचार्य प्रशांत की कुछ बातें। आचार्य प्रशांत हमेशा लोगों से कहते हैं कि अंधविश्वास में मत पड़ो, प्रश्न पूछते रहो, जिज्ञासा बनाए रखो मन में और हर चीज का प्रमाण मांगो। और ये पूजा पाठ, ये धार्मिक अनुष्ठान, ये रीति रिवाज सब ढोंग ढकोसले हैं, अंधविश्वास है, इनसे दूर हटना है, इनको छोड़ना है। ये बात वो अपने प्रवचनों में बोलते हैं। और उनके जो शिष्य लोग हैं वो तो इतने ज्यादा हिंदू धर्म के विरोधियों की तरह बर्ताव करने लगे हैं कि वो राम को भी काल्पनिक कहते हैं, कृष्ण को भी काल्पनिक कहते हैं। वो बोलते हैं कि तुम्हारे हनुमान ने ऐसा किया, तुम्हारे राम ने ऐसा किया, जबकि वे सभी हिंदू ही हैं। अभी कुछ दिनों पूर्व प्रयागराज के कुंभ के मेले में आचार्य प्रशांत के अनेक शिष्यगण अपने बैनर, माइक, एम्पलीफायर, स्पीकर लेके पहुंच गए थे। बड़ी जोर जोर से विरोध कर रहे थे, नारे लगा रहे थे कि ये सब ढोंग ढकोसला है, इससे पर्यावरण को हानि हो रही है, नदियां दूषित हो रही हैं। वो कुंभ के मेले का बहुत विरोध उन लोगों ने किया और उसको, इन सारी बातों को अंधविश्वास कहकर साधु सन्यासियों का भी बहुत मजाक उड़ाया। तो पहले तो वहां उपस्थित लोगों को, साधु सन्यासियों को समझ भी नहीं आया, लेकिन जब वो भाप गए इन लोगों का इरादा, तो फिर उन लोगों ने इन आचार्य प्रशांत के शिष्यों की अच्छी खातिरदारी करी और वो माइक इत्यादि सब तोड़ फोड़ के फेंक दिए, क्योंकि ये लोग अराजकता मचा रहे थे एक धार्मिक कार्यक्रम में। तो ऐसा काम है इन लोगों का। तो मित्रों, आपको नहीं लगता आचार्य प्रशांत की ये सब बातें समाज में एक धार्मिक अराजकता का माहौल क्रिएट कर रही हैं धीरे धीरे, कि जो सनातनी लोग हैं आपस में उनमें इतने मतभेद उत्पन्न होते जा रहे हैं। वे आपस में लड़ रहे हैं कि राम हुए कि नहीं हुए। कोई कहता राम काल्पनिक है, रामायण काल्पनिक है, हनुमान केवल प्रतीक हैं, ये सब बातें। महाभारत काल्पनिक है, कृष्ण काल्पनिक है। तो ये सब बातें समाज में एक धार्मिक अराजकता का माहौल पैदा कर रही हैं। तो इस पर भारत के संत महात्माओं को शीघ्र अतिशीघ्र ध्यान देना चाहिए, इसका संज्ञान लेना चाहिए और इस समस्या का कोई समाधान निकालने का प्रयास करना चाहिए। जबकि वे सभी हिंदू ही हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि तुम्हारे हनुमान ने ऐसा किया, तुम्हारे राम ने ऐसा किया, ऐसी बात करते हैं। क्योंकि आचार्य प्रशांत जो हैं उन्हीं ने कई वीडियोस में कहा है कि राम भी काल्पनिक है और रामायण भी काल्पनिक है, कोई ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है। और महाभारत की कहानियां भी ऐतिहासिक नहीं है, उसमें बहुत सी चीजें काल्पनिक हो सकती हैं, पूरी महाभारत काल्पनिक हो सकती है। केवल गीता को मानो और बिना प्रमाण के किसी बात पर भरोसा मत करो। अब ऐसी बात वो कहते हैं। तो इन आचार्य प्रशांत की इन सब बातों से युवा वर्ग, जो अपने आप में धर्म के विषय में बड़ा भ्रमित रहता है, क्योंकि अधिकांश बच्चों की आजकल जो पढ़ाई है, उनका एजुकेशन है, वो इंग्लिश मीडियम से होता है। धार्मिक ग्रंथों का पठन पाठन ना के बराबर है उनके जीवन में। तो यदि कोई बड़े स्तर का व्यक्ति यदि ये कहने लगे कि अरे रामायण तो काल्पनिक है, महाभारत काल्पनिक है, ये तुम्हारे रीति रिवाज हैं, सब ढोंग ढकोसले हैं, सब अंधविश्वास है, तो वे जो कंफ्यूज लोग हैं वो और कंफ्यूज हो जाते हैं। और फिर हर बात में वो लॉजिक की बात करते हैं कि जिस चीज का लॉजिक नहीं हो उस चीज को अस्वीकार कर दो। तो यहाँ ये भारत है, यहाँ यूरोपीय बुद्धि से काम नहीं होगा। भारत में, हमारे इस देश भारत में ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं जहां सारे लॉजिक फेल हो जाते हैं। ऐसी चमत्कारिक घटनाएं भारत में घटती रहती हैं जहां विज्ञान फेल हो जाता है। विज्ञान को कुछ समझ में आएगा ना वैज्ञानिकों को, क्योंकि वे सब चीजें विज्ञान से परे होती हैं। अब एक उदाहरण लेते हैं, जैसा कि हमने थंबनेल में बाहर कहा कि आचार्य प्रशांत और उनके शिष्यगण जवाब दें कि केदारनाथ की आपदा में जो भीमशिला आई वो कहां से आई। तो आप सबको उस दुखद घटना का स्मरण होगा कि वर्ष 2013 में उत्तराखंड में एक भयानक भीषण आपदा आई। 16 जून 2013 का वो दिन, वो रात, वो काली रात जो तबाही बनकर आई। केदारनाथ के पीछे जो मंदाकिनी नदी थी उसमें विनाशकारी बाढ़ आई, क्योंकि वहाँ अनेक दिनों से भारी बारिश हो रही थी। तो ऊपर का जो पर्वतीय क्षेत्र है वो पूरा पानी से भरा हुआ था। बड़ी बड़ी झीलें बाढ़ग्रस्त जैसी हो रही थी। तभी अचानक बादल फटने की एक घटना होती है। चोराबाड़ी ग्लेशियर है वहाँ, तो बादल फट गए। तो बादल फटने के कारण मंदाकिनी नदी में विनाशकारी बाढ़ आ गई और वो बाढ़ इतनी भीषण थी
कि आसपास की सारी चीजें, वो मंदिर हो, घर हो, होटल हो, लोग हों, सभी को अपने साथ बहा कर ले गई। हजारों लोग उस त्रासदी में, उस भयंकर आपदा में मारे गए। ये प्राकृतिक आपदा थी, कारण कुछ भी हो, कुछ चीजें मनुष्य के वश में नहीं होती हैं, वो ऊपर वाले के वश में होती हैं। तो हजारों लोग काल के गाल में समा गए। कई परिवार एक दूसरे से बिछड़ गए, कई परिवार जलमग्न हो गए। लेकिन उसी तबाही में, उसी विनाशकारी घटना में एक ऐसा चमत्कार घटा जो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जो लोग बात बात पर ये कहते हैं कि विज्ञान 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 से प्रमाणित करो, तो उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न है। वो प्रश्न क्या है कि जब ये भीषण बाढ़ आ रही थी, जिस बाढ़ में सभी कुछ पानी में बहे चला जा रहा था, मृत्यु अपना तांडव नाच मचा रही थी, और मंदाकिनी नदी की जो बाढ़ थी वो मंदिर के बिल्कुल पीछे से आ रही थी। केदारनाथ धाम का जो मंदिर है उसी के पीछे से भयानक बाढ़ का दृश्य था। ऐसा लग रहा था कि मंदिर भी नहीं बचेगा, ये हजारों वर्ष प्राचीन मंदिर आज इस बाढ़ से नष्ट हो जाएगा। लेकिन एक चमत्कार घटता है, एक बहुत विशाल चट्टान मलबे के साथ बहकर आती है और वो मंदिर के बिल्कुल पीछे आकर रुक जाती है। वो इतनी बड़ी चट्टान यदि वहां रुकती नहीं, वो मंदिर से टकरा जाती है, तो उस चट्टान के टकराने से ही मंदिर क्षतिग्रस्त हो जाता। और वो इतनी बाढ़ तो इतना प्राचीन मंदिर सहन ही नहीं कर सकता था। लेकिन वो जो इतनी विशाल चट्टान जो थी, जिसको बाद में भीमशिला कहा गया, वो ना जाने कहां से आती है और वो बिल्कुल मंदिर के पीछे स्थित हो जाती है, स्थिर हो जाती है। और जो बाढ़ की जो विनाशकारी धारा है वो दो भागों में विभक्त हो जाती है। तो बाढ़ का पानी फिर मंदिर की तरफ ना आकर मंदिर के दोनों तरफ से आजू बाजू से बहने लगता है। मंदिर का बाल भी बांका नहीं होता है, सब कुछ आसपास तहस नहस हो जाता है। हजारों लोग काल के गाल में समा जाते हैं। लेकिन केदारनाथ बाबा का वो मंदिर जैस का तस बना रहता है। तो अब जो लोग ये बातें कहते हैं कि हर चीज का प्रमाण लाओ, बिना सबूत की कोई बात मत करो, तो जाओ केदारनाथ, वो भीमशिला अभी भी रखी हुई है वहां। कौन लेकर आया उस भीमशिला को वहां? किसने उस मंदिर की रक्षा की? तो ये प्रश्न है आचार्य प्रशांत जी से और उनके इतने सारे शिष्यों से, जो हर वीडियो में आकर बदतमीजियां करते हैं, अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। तो उसमें लगाएं अपना लॉजिक, भीमशिला को जाकर देखें, नहीं तो उसके वीडियोस सारे हैं इंटरनेट पर, यूट्यूब पर, वहां जाके चेक करें और इस प्रश्न का वो उत्तर दें कि वो भीमशिला आई कहां से, किसने उस मंदिर की रक्षा की। क्या आपके आचार्य प्रशांत उस मंदिर की रक्षा करने गए थे या उनके शिष्य लोग गए थे? आप तो हर चीज में लॉजिक ढूंढते हो ना। तो फिर वो भीमशिला, जो इतनी बड़ी चट्टान, इतना बड़ा पत्थर, वहीं आके क्यों स्थिर हुआ जहां से उस मंदिर को बचाया जा सकता था? कहां से आई वो चट्टान? और यदि वो चट्टान रुकती नहीं तो मंदिर को तोड़कर वो चट्टान ही निकल जाती। और उसी समय सैकड़ों लोगों ने उसी मंदिर में, बाबा केदारनाथ के मंदिर में शरण लेकर रखी थी। यदि वो चट्टान मंदिर को तोड़ती हुई निकलती तो इतने सारे लोगों को भी चकनाचूर कर देती। लेकिन ऐसा हुआ क्या? उस चट्टान ने तो मंदिर की भी रक्षा की, और मंदिर के सहारे जिन्होंने अपने जीवन बचाने की कोशिश की, उन लोगों की भी रक्षा उस चट्टान ने की। वो ऐसी जगह स्थिर हुई कि जहां से वो भीषण बाढ़ की जलधारा दो भागों में विभक्त हो गई, वो मंदिर जस का तस बच गया। तो ये क्या है? चमत्कार ही है ना। अब इसमें लगाओ विज्ञान, लगाओ अपना लॉजिक कि कहां से वो पत्थर आया, कौन ने लाया उस पत्थर को। तो हमारा प्रश्न आचार्य प्रशांत से भी है और उनके शिष्यों से भी है कि इसका उत्तर दें वो, कि वो चट्टान कहां से आई, किसने मंदिर की रक्षा करी, बाबा केदारनाथ के उस पवित्र धाम की रक्षा किसने की। तो मित्रों, इस वीडियो में आज इतना ही। फिर किसी अन्य विषय पर किसी अन्य वीडियो में चर्चा होगी। तब तक के लिए अनुमति दें। जय सिया राम, जय जय श्री सीताराम। राम 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 राम